चलिए देखिए, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द पीएच कंसेप्ट। तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर करूँ, थोड़ा सा आपको रिवाइज करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, पीएच बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे तरीके से आता है और ये आप मान के चलो कि आपके पेपरों में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपका पीएच बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। बहुत सिंपल होता है पीएच बेस्ड न्यूमेरिकल जो होता है, ठीक है ना। तो आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का मैं एक एक दो सैंपल आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप कोशिश करिएगा कि उनको ध्यान से समझें, आपको क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे देखिए, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को एक एक दो करा देता हूं आपको, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन को सुनिएगा। ये कह रहा है डिटरमाइन द पीएच ऑफ ए फ्रूट जूस हैविंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन 3.5 into 10 की पावर -3 m। क्वेश्चन समझा ना। डिटरमाइन द पीएच ऑफ द फ्रूट जूस हैविंग द H प्लस आयन कंसंट्रेशन 3.5 into 10 की पावर -3 m। एक कोई आपका फ्रूट जूस है जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन वैल्यू गिवन है, ये दिया हुआ आपको 3.5 इंटू 10 की पावर -3 m। इतना आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रखा है फ्रूट जूस के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया भैया। पीएच इक्वल टू कितना होता है, ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन गिवन है ना हमको, तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10। ये कितना है 3.5 इंटू 10 की पावर -3। ये हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसको लॉग, इसको ऐसा करो ना, ब्रैकेट में ले लो इसको, ठीक है। लॉग ए इंटू बी में इसको आप खोल रहे हैं। तो कैसे, बिल्कुल ध्यान से कैलकुलेशंस को भी ध्यान से देखे रहना, कहीं दिक्कत नहीं भी है। न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से पेपर में, और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करनी है, स्कोरिंग उठे। लॉग बेस 10 3.5, लॉग ए हो गया, इंटू है तो लॉग बी हो जाएगा, प्लस लॉग बेस 10 की पावर -3, इतना हो जाएगा। देन फिर कितना आ जाएगा, पीएच इक्वल टू, साइन को अंदर लेके जाएंगे, ये चलो यहीं पे रहने दो। लॉग 3.5 की जो वैल्यू होगी वो आप लॉग टेबल से देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए लॉग टेबल से लॉग 3.5 5502, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 5502 पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। प्लस लॉग 10 की पावर है, पावर आगे आएगा कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये समझा ना। लॉग x की पावर n होता है तो n log x हो जाता है, तो ये पावर आगे आएगा तो प्लस -3 हो गया। लॉग 10 बेस 10 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये अब साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो pH इक्वल्स टू -0.5502 प्लस 3, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो 2 पॉइंट समथिंग इसका पीएच वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ आ जाएगा ना। तो यदि आपको वैल्यूज थोड़ा सा बड़ी वैल्यू दी होती है तो इसको कैसे सॉल्व करना ध्यान रखिएगा। सीधे H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो माइनस लॉग H कंसंट्रेशन पुट कर लो, लॉग ए इंटू बी से आपने इसको बोला तो लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग 3.5 की वैल्यू देखना है तो कैसे देखते हैं, टेबल से देखिए 3.50 कर लो इसको, पॉइंट से पहले का एक डिजिट, पॉइंट के बाद का एक डिजिट, डबल डिजिट बना लो और ये 0। तो लॉग टेबल में साइड से वैल्यू होती है ना 10 to 99 तक की जो वैल्यू होती है, यहां होती है आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके आगे एक और टेबल दिखेगी। तो आपको यहां कहीं 35 लिखा हुआ दिखेगा, तो 35 का कौन सा लेवल देखना आपने, 0 लेवल देखना है। एक मिनट, मैंने कहीं गड़बड़ देखा ना, चलेगा
35 का 0, 5441 है, सॉरी है 5441, ठीक है ना। तो 5441 लिखिए इसको, 441। आप टेबल से अपने मैच करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो 35 का 0 लेवल ये हो गया, तो ये वैल्यू जो होगा उस पूरे के आगे पॉइंट लगाना है। फिर ये कितना होगा, log x की पावर n है तो पावर आगे आएगा log 10 बेस 10। log x बेस x कितना होता है, 1 होता है, तो log 10 बेस 10 भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये -3, तो ये साइन अंदर जाएगा तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैलकुलेट कर लेना, ये pH हो जाएगा, ठीक है ना। देन ऐसे देखिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फिर कुछ क्वेश्चंस में आपको एज ए असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसको भी आप कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, डिटरमाइन द pH ऑफ 0.0046 m HCl सॉल्यूशन, ये ना दूसरा क्वेश्चन है। 0.0046 m HCl सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो HCl सॉल्यूशन दिया हुआ है, इतना कंसंट्रेशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका pH कैलकुलेट करोगे। तो अब एक चीज पहले क्लियर करेंगे, देखिए HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी किताब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, कंप्लीट आयनाइज्ड होगा, तो H प्लस Cl नेगेटिव। कहने का मतलब ये 100 मॉलिक्यूल लिए होंगे तो 100 H प्लस आयन ही बने होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होता है, जो कंप्लीट आयनाइजेशन करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक। तो ये एक स्ट्रॉन्ग नेचर का एसिड है, तो पूरा आयनाइज्ड होगा, तो जितना इसका कंसंट्रेशन लिया होगा सॉल्यूशन में आपने, जो भी आपने ये लिया हुआ है, उतना ही किसका कंसंट्रेशन भी होगा सॉल्यूशन में, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो आप यहां पे कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ HCl इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जनरेटेड इन द सॉल्यूशन होगा। तो यहां से H प्लस कंसंट्रेशन हमको मिल गया, फिर 0.0046 m। तो इस HCl का कंसंट्रेशन जितना है उतना ही H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा। तो pH निकालेंगे ना, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है भैया, जितना HCl कंसंट्रेशन था, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कितना 0.0046 इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक बनाते हैं, देखिए कैसे, माइनस बाहर रहने दो, लॉग बेस 10 4.6 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। 3 प्लेस आपने राइट साइड शिफ्ट किया, तो 4.1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए कभी लॉग टेबल से देखने के लिए है, तो इतना। अब इसको लॉग a प्लस बी में आप इसको जैसे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने इसको खोला है, वैसे ही आप इसको खोलो, माइनस साइन रहने दो बाहरी, लास्ट में पुट कर लेंगे उसको। लॉग बेस 10 4.6 प्लस लॉग बेस 10 टू दी पावर -3, ये हो गया ना इतना तक। अब वैल्यू देख लेंगे टेबल से, हम कैसे देखेंगे भैया, 4.6 है तो 4.60 कर लेंगे, कुछ नहीं 0 करना, डबल डिजिट बना लो। ये मैंने कहा साइड की जो वैल्यू है 46 का 0 लेवल देख लेंगे आप। मान लिया 2 होता तो 46 का सेकंड लेवल का वैल्यू देख लेता, ठीक है। तो 46 का 0 लेवल 6628, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये है आपका 6628, पूरे के आगे पॉइंट लग जाएगा आपका। फिर ये तो इसकी वैल्यू हो गई है, लॉग 10 की पावर है, फिर पावर आगे आएगा तो कितना हो जाएगा -3, लॉग 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका फिर ये साइन अंदर ले जाओगे आप, pH इक्वल टू -0.6628 प्लस 3, तो 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू भी आएगा, हो जाएगा ना, pH निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एसिड यदि स्ट्रॉन्ग है या बेस यदि स्ट्रॉन्ग है, तो जितना उसका कंसंट्रेशन होगा उसी के करस्पॉन्डिंग आपका क्या सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा आयनाइज्ड होगा, तो जितना एसिडिक सॉरी HCl आपने लिया था उतना ही तो H प्लस आयन भी बनेगा सॉल्यूशन में जाने पर। तो इसलिए मैंने लिखा HCl का कंसंट्रेशन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दैट विल बी 0.0046। फिर उसको आपने पुट किया तो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आती है,
तो इसको एक डिजिट के बाद पॉइंट क्रिएट करो, इंटू 10 की पावर में लिख लो, देन उसके बाद इसको आप log a प्लस बी से आप इसको सॉल्व कर लो, फिर साइन को फिर अंदर लेके जाना, ठीक है ना। देन अगला न्यूमेरिकल देखिए, पेपरों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है ना, आप थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.002m H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है ना। पीएच निकालोगे रहा है किसका, 0.002m H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ आपको, इसका पीएच कैलकुलेशन करना है। पहले वाले में क्या था, एसिड HCl था, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड था, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन कुछ तो कुछ चेंज होगा, मैं जितना भी न्यूमेरिकल दे रहा हूं कुछ तो कुछ वेरिएशन के साथ दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अब ये एक चीज देखिए, H2SO4 आयनाइज्ड होगा तो कितने H प्लस आयन दे सकता है, कितने H प्लस आयन दे सकता है, 2H प्लस आयन दे सकते हैं, 2H प्लस आयन दे सकता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपका यहां से आप ये कह सकते हैं, concentration of H plus ion in solution will be equal to the 2 time of H2SO4 concentration के ना, क्योंकि H2SO4 का कंसंट्रेशन इतना है, मान लो कि भैया 100 मॉलिक्यूल H2SO4 के सॉल्यूशन में डाले तो 200 H प्लस आयन देंगे ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, ईच मॉलिक्यूल 2 H प्लस आयन देगा तो 100 कितना देंगे, 200 आयन देंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका टोटल H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, जितना H2SO4 कंसंट्रेशन होगा उसका 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन विल बी 2 इंटू 0.002, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास हो गया, ये कितना हो गया 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3m, इतना हो गया हमारे पास किसका कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। तो pH निकालेंगे ना, तो pH इक्वल टू कितना होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो ये कैलकुलेट कर लेना है आप, खाली इस वैल्यू को यहां पुट कर लेना है, लॉग टेबल से वैल्यू को देख लेंगे, तो नेगेटिव लॉग बेस 10, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3, फिर इसको लॉग ए इंटू बी से आप फिर इसको खोल लेना, साइन को बाहर ही रखना है। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, 4 प्लस इंटू है तो लॉग प्लस लॉग बेस 10, 10 की पावर माइनस 3, इतना हो जाएगा। तो ये माइनस साइन रहने दो, लॉग 4 की वैल्यू कितना होता है, 0.6021 के आसपास होता है, ठीक है ना। 4 लॉग 4 मीन्स 4.00, 40 का जीरो लेवल देखेंगे आप लॉग टेबल में है, तो इतना, ये माइनस साइन आगे आएगा तो -3 हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1, पावर आगे आ जाता है, तो ये अंदर ले जाओगे साइन तो आपका -0.6021 प्लस 3 कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा कैसा। तो ये हो गया आपका H2SO4 सॉल्यूशन से रिलेटेड pH। अब H2SO4 जरूरी नहीं है, कोई भी आपका, जहां पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, मैं आपको कम जनरल बना दे रहा हूं कि मोनोबेसिक नेचर का एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो जितना एसिड का कंसंट्रेशन हो उतना ही H प्लस कंसंट्रेशन, मोनोबेसिक समझ रहे, जो एक H प्लस आयन देते हैं उनको मोनोबेसिक कहा जाता है, ठीक है। डाइबेसिक एसिड जैसे H2SO4 है, 2 H प्लस दे रहा है तो ये डाइबेसिक हुआ, तो डाइबेसिक नेचर का होगा तो वहां H प्लस और स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा तो फिर कैसे, फिर उसमें बाद में आएंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होगा और डाइबेसिक है तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा, उस डाइबेसिक एसिड के कंसंट्रेशन का 2 टाइम। ट्राइबेसिक एसिड होगा तो उस एसिड का 3 टाइम, बस कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग नेचर का होना चाहिए एसिड, है इतना आ जाएगा ना। और ऐसे ही आपको ये क्या करना है, कोई बेस दिया हुआ है तो बेस के केस में, चलो बेस का न्यूमेरिकल फिर करते हैं, अभी एक केस में और आता हूं, इस पे पहले फिर आता हूं। देन अगला देखिए, अब हम आते हैं अगले न्यूमेरिकल में, आने देखिए ये कह रहा है डिटरमाइन द pH ऑफ 0.2m CH3COOH सॉल्यूशन, 0.2m CH3COOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। बाय कंसिडरिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना एसिडिक एसिड, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 2 इंटू
अल्फा वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2m, सॉरी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। क्वेश्चन सुनिएगा, डिटरमाइन द पीएच ऑफ 0.2m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बाय कंसीडरिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिटिक एसिड इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक हो गया। तो वीक नेचर का यदि एसिड है तो उस केस में जितना एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है उतना आप H प्लस कंसंट्रेशन नहीं मान सकते। क्यों? आपको इतना याद है, देखिए ओस्टवाल्ड हमने इससे पहले आपको डिफाइन किया था। तो जो भी आपका क्या होगा, वीक नेचर का क्या होगा, एसिड होगा, या वीक नेचर का इलेक्ट्रोलाइट है, एसिड बेस जो भी है, तो वीक नेचर का इलेक्ट्रोलाइट आपका पूरा डिसोसिएट नहीं होता ना, तो उसमें आप पहले ओस्टवाल्ड कंडीशन को आप ऐसे अप्लाई कर लेंगे इनटू H प्लस। ये C कंसंट्रेशन था, ये 0 0 T इक्वल टू 0 पे, T टाइम पे कितना होता था, मैंने कहा था 1 मोल के रिस्पेक्ट में अल्फा डिसोसिएट हो तो बच्चे कितना 1 माइनस अल्फा, तो ये बना कितना अल्फा और अल्फा। C मोल के रिस्पेक्ट में कितना, C मतलब जो भी गिवन कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे C की वैल्यू इतना होगा, ठीक है ना, तो C मोल के रिस्पेक्ट में कितना, 1 मोल के रिस्पेक्ट में इतना बचा है, तो C मोल के रिस्पेक्ट में कितना C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनेगा C अल्फा, ये C अल्फा। 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा है तो C के रिस्पेक्ट में कितना C अल्फा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो अब हमारे पास ये निकल गया, देखिए ये है हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जो भी वीक नेचर का एसिड या बेस होगा वहां आपका क्या है पीएच निकालना होगा, तो ओस्टोवाल्ड से जाने की कोशिश करना है उसको, ठीक है। तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा भैया आप बोलिए, इक्वल टू C अल्फा, और C की वैल्यू कितना दिया हुआ हमको 0.2, अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 10 की पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया एसिटिक एसिड सॉल्यूशन के लिए, है। ये नहीं कि एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में आपका ये एक एसिटिक एसिड H प्लस दे रहा है एक, तो आपका क्या है जितना एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन है उतना ही नहीं लिखेंगे, जैसे कि HCl में लिखा था, वो तो स्ट्रॉन्ग था तो वहां जितना HCl लिया था उतना ही आपका आयनाइज होकर के H प्लस बन जाएगा। लेकिन ये तो वीक है ना, ये तो जितना एसिटिक एसिड लिया था उतना पूरा आयन, 100 मॉलिक्यूल मान लिया एसिटिक एसिड के लिए थे तो 100 H प्लस आयन नहीं बनने वाला सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो कितना फ्रैक्शन उसका डिसोसिएट हुआ ये दिया हुआ है, तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो C अल्फा दैट इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और C की वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, C मतलब एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जो था ना एसिटिक एसिड का ये, और अल्फा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन था, ये निकाल दिया। अब आप चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है H प्लस कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग बेस 10, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। फिर वैसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको, ये अब मैं ज्यादा जा नहीं रहा हूं। लॉग A प्लस लॉग B से, तो लॉग कितना है 4 है तो 0.6021, ये 3 की वैल्यू आप माइनस 3 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वीक नेचर के इलेक्ट्रोलाइट या एसिड के केस में पीएच कैसे निकालते हैं ये आ जाएगा आपको, ठीक है। देन फिर आपको पीएच का एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, देखिए ये देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, देखिए इसने दे दिया, ये कह रहा है 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 लीटर ऑफ द बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 m NH4Cl, NH4Cl का कंसंट्रेशन दिया हुआ बफर सॉल्यूशन में, NH4Cl कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 m, ठीक है ना, एंड 0.1 m NH4OH कंसंट्रेशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कंसंट्रेशन भी कितना है 0.1 m दिया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, हैविंग pKb, pKb किसका होगा NH4OH का, हैविंग pKb ऑफ 5, pKb इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, हैज द pH सॉरी है विल एग्जिबिट द pH वैल्यू, उसमें ऑप्शन दिए हुए उसने, क्वेश्चन समझिएगा। ये कह रहा है 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन क्या होता है जानते हैं ना, किसी भी वीक एसिड और उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट, ये किसी भी वीक बेस और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट, ये वही केस है। वीक बेस होगा NH4OH, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ बना हुआ सॉल्ट NH4Cl, इन दोनों का मिक्सचर है बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। उसमें दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और वीक बेस के लिए आपका pKb दिया हुआ है, ठीक है ना।
पीकेबी बेस के लिए, तो पीके होता तो एसिड के लिए होता है आपका, ठीक। तो इस सॉल्यूशन में आपने क्या निकालोगे, पीएच निकालोगे, तो कहां से जाएंगे आप, बफर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल जब भी होगा पीएच से रिलेटेड तो आप जाएंगे सॉल्ट, सॉरी ये क्या कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन से, ठीक है ना। तो हेंडरसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग पीओएच होता था यहाँ, बेसिक बफर तो वहां पीओएच निकालेगा, पीएच नहीं निकालेंगे बेसिक बफर में। एसिडिक होता, मान लिया कोई वीक एसिड दिया होता और उसका सॉल्ट दिया होता है तो पीएच निकालते हैं। पूछा इसने क्वेश्चन में पीएच ही है, लेकिन आप निकालेंगे पहले पीओएच। पीएच कैसा आएगा फिर बताएंगे। पीओएच इक्वल टू पी के बी माइनस लॉग बेस 10 बेस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इट्स सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बेस कौन है, NH4OH का कंसंट्रेशन। चलो यहां पे तो इसने क्वांटिटी बहुत सिंपल दे रखी है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। POH इक्वल टू पी के भी कितना दिया हुआ है 5, ये हो गया, माइनस लॉग बेस 10, ये बेस कंसंट्रेशन कितना है 0.1 अपॉन 0.1, ये कितना हो जाएगा 0, क्यों है ना। तो कितना हो जाएगा यहां से POH इक्वल टू कितना 5। बाई चांस ये वैल्यूज थोड़ा सा बड़ी दी होती तो कैलकुलेट करके आप लॉग कैलकुलेट कर लेना उसका, ठीक है। तो ये POH निकल गया आपका इतना। अब एक फॉर्मूला हमने कल बताया था, कल जो मैंने पीएच का बेसिक कंसेप्ट दिया था, पीएच प्लस पीओएच, पीएच और पीओएच का सम ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, कहा तो भैया 14 होता है, ठीक है। तो यहां से हमको पीओएच दिया तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर 14 माइनस पीओएच, दैट इज इक्वल टू कितना, पीओएच की वैल्यू कितना है 14 माइनस 5 इक्वल टू कितना 9, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा इस सॉल्यूशन का पीएच। वैसे भी आप बेसिक बफर कह रहे हैं तो आपका सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा, तो पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर होगी। 7 से कम पीएच होता है तो आपका क्या होता है एसिड होता है, 7 से ऊपर पीएच होता है तो क्या होता है बेस होता है। तो पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर है इसलिए बेसिक बफर है, ठीक है ना इतना तक। तो कभी भी बेसिक बफर एसिडिक, सीधे एसिडिक बफर में आपको दिया होता तो क्या दिया होता, कोई एसिड का कंसंट्रेशन दिया होता वीक एसिड का और उसके सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया होता और वहां पीकेबी दिया होता, पीकेए दिया होता। अब पीकेए ना दे करके कभी कभी क्या दे देता है के दे देता है वीक एसिड के लिए, तो के दिया होगा तो पीके आप खुद निकाल लोगे ना। क्या होता था पीके क्या होता था इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के, ठीक है ना। इससे आप के मान लिया यहाँ पे पीके भी ना दे करके के भी दे दिया होता, मान लिया के बी की वैल्यू आपको गिवन होता कुछ एक्स दे दिया होता सपोज, तो आपका पीके भी कैसे निकालते हैं आप, क्योंकि फॉर्मूले में तो हमने पीके भी रखना पड़ेगा यहाँ। तो पीके भी निकालना है तो पीके भी इक्वल टू कितना करेंगे माइनस लॉगरिथम ऑफ के बी, ठीक है ना। जैसे p की पावर h क्या होता है pH हुआ ना, तो क्या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ h कंसंट्रेशन, ऐसे pKb क्या हुआ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ kb, pK क्या हुआ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ k। ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैक्सिमम जितना हो सकता है, एक और pH रिलेटेड न्यूमेरिकल बचेगा हमारे पास। अब उसका हमने टॉपिक आपको पहले डिफाइन नहीं किया, हम पहले उसका टॉपिक आपको वीडियो के फॉर्म में देंगे, तब उसका हम न्यूमेरिकल करेंगे। कौन सा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का न्यूमेरिकल आता है पीएच डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। पहले सिंपल हमने कहा कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें सीधे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे दिया है तो आप सीधे पीएच निकालेंगे माइनस लॉग एच कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है तो देखना बेसिसिटी 1 है 2 है 3 है कैसी है उसके अकॉर्डिंग कैसे, जैसे HCl का H2SO4 का हमने 2-3 न्यूमेरिकल किए उसमें। वीक होगा तो ओस्टोवाल्ड से जाने की कोशिश करना है, अब बफर होगा तो फिर हेंडरसन से जाने की कोशिश करना है। बेसिक बफर है तो पीओएच को निकाल करके फिर पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 से तब पीएच निकालना आपने, देख। तो हर टाइप के न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इन्हीं को भी आप कर लेंगे तो आपको वहां पे पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, इजी वे में आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। और अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे आऊंगा, उसी पर बेस्ड फिर एक और पीएच डिटर्मिनेशन आपका न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है, थैंक यू।